दोस्तों आज हम लोग समझ लेते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है, भारत की पश्चिम से है ना पूरब पश्चिम की लंबाई क्या, उत्तर दक्षिण की लंबाई क्या है, कर्क रेखा पर आने वाले राज्य कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इस कितनी स्थलीय सीमा की लंबाई है, जितनी भी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं उन सबका आप लोग आंसर दे पाएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको आपसे एक एक करते पूछते जाएंगे, आप लोग आंसर फटाफट करते जाइएगा। पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, दक्षिण, ये क्या है उत्तर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई आपके भारत की वो है आपकी 32-14 किलोमीटर। साथ में बोलते रहना वहीं पर तभी याद होगा, ठीक, 32-14 किलोमीटर। साथ ही साथ देखिए कोशिश किया करिए कि जो आप लोग पढ़े ना बस एक बार में याद हो जाए, दोबारा बार रिवीजन करो खटाक से सब याद। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी कितनी, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर। ये आपका क्या है, ये पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है, पश्चिम से पूरब की लंबाई वो है आपकी 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। याद रखिएगा ये वाली ज़्यादा है थोड़ा सा, ये कम है, ठीक। उत्तर से दक्षिण आपका 32-14 किलोमीटर, ठीक। और ये आपका क्या है, पश्चिम से पूरब की लंबाई आपकी 29-33 किलोमीटर। देखिए भारत का ये सबसे क्या है, ये सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पश्चिमी आपका गुजरात, ये सबसे पश्चिमी क्या है गुजरात, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे आपका तमिलनाडु, ठीक, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अक्षांशीय देशांतर। देखिए अक्षांश क्या बोलते हैं, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटीट्यूड, देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो देखिए लेटीट्यूड माने जो लेटी रेखाएं होती, मतलब जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची जाती इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। जो लंबी लंबी रेखाएं होती लॉन्गिट्यूड इन्हें बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हिंदी में देशांतर रेखाएं। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए जब वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बस आपको केवल ऐसे देख लेना। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से, एक डैश का मतलब होता मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार, लंबी लंबी लाइन तो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 5 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक, ये हमने लिख भी दिया है। उसके बाद देख लेते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई। आपको पता है पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या बताएंगे, 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 32-14 किलोमीटर ये हो जाएगी, ठीक। फिर कुल स्थलीय सीमा, आप देखिए स्थलीय सीमा क्या होता है, देखिए नीचे ये आपका क्या है अरब सागर, ये आपका क्या है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर आपका क्या पड़ता है, ये आपका क्या है हिंद महासागर, इधर आपका बंगाल का खाड़ी, तो ये तो पानी पानी, तो इधर स्थल तो है नहीं, ये स्थलीय सीमा नहीं। ये आपकी स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य, ये ऊपर जितने हैं ये सब स्थलीय सीमा बनाते हैं, ये सब क्या है। तो स्थलीय सीमा आपकी भारत की है कुल 15,200 किलोमीटर। 15, ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ठीक। कुल कितने राज्य आते हैं इसमें स्थलीय सीमा बनाने वाले, तो 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, यहाँ से काउंट करिए, ये पूरा पूरा गिनते चलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये ऊपर वाला थोड़ा सा गुजरात का भी पार्ट, ये सारे टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं, 17 राज्य। कितने टोटल 17 राज्य हैं जो आपके बनाते हैं स्थलीय सीमा। कुल देश कितने आते हैं, तो देश होते हैं 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा। देखिए नीचे श्रीलंका आपका स्थलीय नहीं बनाता, वो पानी से जाओ, मालदीव, इनको छोड़ दीजिए बस। कुल भारत के पड़ोसी राज्य देश हैं 9, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव इधर आपका पानी पड़ता, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऊपर चीन, ठीक। ये आपके कुल 9 है क्या पड़ोसी देश, लेकिन 9 में से इन दोनों को इधर पानी में निकाल दीजिए तो बचे 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक। फिर इधर आपका चाइना, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, इधर बांग्लादेश। भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश के साथ, ठीक। भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, बहुत कम लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है, ठीक। कर्क रेखा पर आने वाले, देखिए कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पता नहीं कैसे ट्रिक से याद कर लिया होगा, लेकिन आपसे यकीन मानिए वो ट्रिक काम नहीं आएगी एग्जाम में, हम जैसे बताते हैं उससे आप लोग याद करना है। कर्क रेखा पर आने वाले भारत के राज्य कैसे आपको याद करना, देखिए ये आपका क्या होता है, ग्लोब होता है। ग्लोब पर 3 रेखा बीच में भी एकदम होती है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वल पार्टों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, सब इसी को बोलते हैं। अभी ये टॉपिक हम जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे समझाएंगे। ये आपका ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जो भारत पड़ता है ना यही कर्क रेखा पर आता है, इसी क्या आता है कर्क रेखा पर, ठीक। सूरज जो होता है ना मैक्सिमम इसी के बीचों बीच में चमकता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। यहाँ पर आपका 22 दिसंबर को होता है, फिर 22 मार्च को, फिर 21 जून को, फिर लौटता है 23 सितंबर, फिर आपका 22 दिसंबर, ये लौटता रहता है। तो इन्हीं के बीच में सोचो सूरज चमकता है, तो गर्मी इस वाले क्षेत्र
में क्या होती है, बहुत भयंकर पड़ती है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा यहाँ से आपका गुजरात से गुजरेगी और थोड़ा सा पार्ट आता है राजस्थान का, थोड़ा सा एकदम पार्ट आता है राजस्थान का। ठीक, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे राजस्थान ये है, तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का आता है, तो ये गुजरात से गुजरेगी और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट राजस्थान। फिर बीचों बीच में क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से एमपी से गुजर जाएगी। मध्य प्रदेश से अलग होकर आपका क्या बना, छत्तीसगढ़, तो आपका छत्तीसगढ़ से थोड़े वाले पार्ट से छत्तीसगढ़, तो सी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ झारखंड से बीचों बीच से गुजरती है, तो झारखंड हो जाता है। झारखंड के बाद यहाँ आपका क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ वेस्ट बंगाल से गुजर गई। वेस्ट बंगाल के बाद सीधे चले जाएंगे तो यहाँ आपका क्या मिलेगा, त्रिपुरा, और इधर आपका क्या मिलेगा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए गुजरात और राजस्थान के थोड़े से पार्ट से गुजरती है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के थोड़े से पार्ट से गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच बड़े एरिया से गुजर जाती है। झारखंड के बीचों बीच से, बाकी समय लगभग बड़े एरिया से गुजरती है। राजस्थान से जस्ट छोटे से एरिया से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इधर से बोलिए एक बार साथ में, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हो जाते हैं। देखिए अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई 5 राज्य दे देगा, आपसे कहेगा कि पूरब से पश्चिम का क्रम बिठाइए। अब लो, अब ट्रिक याद किए, गमछा झाड़ तो झाड़ते रह जाएंगे गमछा। देखिए इधर से ट्रिक कैसा, अब देखिए आप डिटेल में पढ़ेंगे तो याद कर पाएंगे। इधर से बोलिए आप साथ, इधर इधर सबसे मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल झारखंड, वेस्ट बंगाल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इधर से ट्रिक हो गई, समझिए कि नहीं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है पेपर में। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए वह कौन सा राज्य है जहां पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। आप लोग खुद ही बताइएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऊपर आपका यूपी में लखनऊ है और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। रांची यहाँ पर है। तो बताइए सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ेंगी, कहाँ पर पड़ती हैं। चलो इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ऊपर लखनऊ, यहाँ पर दे देते, चलो हम आपको मुंबई, यहाँ क्या देते हैं, मुंबई। लखनऊ में लंबवत पड़ेंगी आपकी, परपेंडिकुलर पड़ेंगी कि मुंबई में पड़ेंगी। तो देखिए सूरज यही रास्ते तो ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आया सीधे। तो जब यहाँ से गुजरेगा ना इस तरह से, सूरज मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहीं से सीधे इसके ऊपर लंबवत पड़ेंगी। ऊपर कहाँ लंबवत पड़ जाएंगे, ऊपर तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो नीचे साउथ वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए साउथ के लोग थोड़ा सा काले होते हैं। कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें आपकी नीचे वाले पर पड़ेंगे। अब सोचो सूरज एक बार गया तब लंबवत पड़ी, और नीचे लौटेगा भी तो इसी रास्ते, उसके ऊपर नहीं जाएगा, लौटेगा तो दोबारा इसी पर कि जितने भी राज्य आपके इस कर्क रेखा से नीचे पड़ेंगे ना, वहां पर कोई भी, जैसे आपका इधर बेंगलोर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कोची हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, आपका जितने भी इधर वाले एरिया होंगे ना, वहां सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ेंगी। कहाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 2 बार लंबवत किरणें कहाँ पड़ती। तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ। जो ऊपर होगा वहां तो तिरछी पड़ेंगी, नीचे जो होगा वहां पर ही क्या पड़ेंगी, लंबवत। तो 8 राज्यों के नेम जल्दी जल्दी बताइए। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अब आ जाइए भारत की भाषाएं। कुल भाषाएं भारत में 22 भाषाएं हैं। कैसी हैं, अब आपको 22 भाषा याद करा देते। देखिए याद कर लीजिए अच्छे से। 22 भाषाएं संविधान में है, तो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है देखिए। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में क्या हो जाती है, कश्मीरी। अब कश्मीर से इधर से सिंधु नदी निकल के आती है ना, सिंधु नदी, तो सिंधु से सिंधी, 2 भाषा यही याद रख लिए, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, वहीं पर बोलना है, कश्मीरी सिंधी। पंजाब में पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। ये आपका पूरा एरिया गुजरात और सॉरी हिमाचल प्रदेश और आपका इधर ये उत्तर प्रदेश, बिहार सब एरिया, ये वाला हिंदी वाला, तो हिंदी, गुजराती कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। फिर बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाली, असम में असमिया, असम में असमिया। आप बोलिए साथ, ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, इधर आएंगे तो हिंदी, फिर आवे बंगाली, फिर असमिया, फिर असमिया। फिर उड़ीसा में देखेंगे तो उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। फिर इधर गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़िया गुजराती मराठी, उड़िया गुजराती मराठी। फिर नीचे आएंगे कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। ठीक, फिर नीचे आएंगे केरला में आपका क्या मिलेगा, मलयालम। केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम, याद रखिएगा, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम। फिर तमिलनाडु में तमिल, ऊपर आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिल तेलुगु, तेलुगु तमिल या तमिल तेलुगु, कुछ भी याद रखिए। तो इतनी भाषाएं देखिए ऊपर से बोलिए।
कश्मीरी सिंधी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, फिर हिंदी, फिर बंगाली, फिर असमिया, बंगाली फिर असमिया, फिर उड़िया, फिर उड़ीसा में उड़िया, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, फिर आपका कन्नड़, फिर मलयालम, तमिल तेलुगु, तमिल तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हो गई ना यहाँ तक आप देखिए। फिर हम क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज उनको बिना मैप के याद करिए, इन सबको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे एक याद रखिएगा उर्दू, उर्दू के साथ ही क्या याद रखना, संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। फिर आप याद रखिएगा नेपाली, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी, एक बार सीक्वेंस में बोलते जाना आपको। उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। फिर आपको याद रखना है बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली, बोडो डोंगरो बोडी सॉरी बोडो डोंगरी, मैथिली, और उसके बाद संथाली, संथाली। अब एक बार साथ में बोलिए, उर्दू संस्कृत, ये एक ग्रुप याद रखिएगा, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, फिर बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। देखिए चुपचाप बैठे रहेंगे तो याद नहीं होगा, साथ में बोलेंगे 2-3 बार याद होगा। आपको आप सोचे खुद कि आपको सिलेक्शन लेना है कि वैसे ही गधों की भीड़ में चले जाना है। अच्छे से दोस्त पढ़ेंगे ना तभी सिलेक्शन हो सकता है, समझिए कि नहीं। ये ट्रिक से ये वो रट्टाफिकेशन करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़िए, ऊपर से बोलिए साथ में। सबसे ऊपर गुजराती कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, फिर पंजाब में पंजाबी हिंदी, फिर बंगाली असमिया, बंगाली असमिया, उड़ीसा में उड़िया, गुजराती मराठी, कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु, ठीक। यहाँ से उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, सारे 22 भाषाएं याद हो गई, ठीक। तो भारत की ये 22 भाषाएं हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इससे जितने भी बनने वाले, जैसे भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर, अक्षांशीय विस्तार बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट, नीचे दक्षिण से उत्तर का देशांतरीय विस्तार बताइए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 5 मिनट तक आपका हो जाता है, ठीक। कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कितने, 7। कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने, तो आपके कितने हो जाएंगे, राज्य आपके हो जाएंगे 17, ठीक। याद हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना है, भारत का क्षेत्रफल आपका 2,68,387 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो वो आपको पता होगा, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से लिख दिए, ठीक। तो आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए।